नमस्कार दोस्तों, मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जिनका खाता नेगेटिव में है। नेगेटिव में मतलब सेविंग अकाउंट नेगेटिव में है। जो कई बार अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से एटीएम के माध्यम से आप देख रहे हो तो आपका नेगेटिव में बैलेंस शो कर रहा है या आपको ब्रांच में जाके पता चलता है कि आपका बैलेंस नेगेटिव में है। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये नेगेटिव में क्यों। देखिए, नेगेटिव में जनरली इसलिए होता है कि कई बैंक चार्जेस आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता। जैसे मिनिमम बैलेंस चार्ज या चेक रिटर्न चार्ज, चेक बाउंस चार्ज, ईसीएस बाउंस चार्ज, एसआई फेलियर, इन सब के जो चार्जेस लगते हैं वो अकाउंट में लग जाते हैं, एसएमएस के चार्जेस, और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता तो नेगेटिव में चला जाता है। कई बार दूसरे रीज़न भी होते हैं कि आपने कुछ ऑनलाइन परचेज कर लिया और आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं थे, या आपने एटीएम के माध्यम से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया और आपको पता नहीं था, या फिर आपका कोई एक शेड्यूल पेमेंट था जो हो गया लेकिन आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। इस तरह के भी कई बार रीज़न हो सकते हैं, लेकिन 90% रीज़न्स बैंक के चार्जेस और पेनल्टीज़ की वजह से होते हैं। अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आप इस केस में 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो आप बैंक में जा सकते हैं, ब्रांच मैनेजर से पूछ सकते हैं, सर ये नेगेटिव चार्ज क्यों है। एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, हो सकता है आपके चार्जेस वेव कर दिए जाए और आपका खाता नॉर्मल हो जाए। नहीं हो तो आप नेसेसरी पेमेंट आपको बैंक में करना पड़ेगा, उसके बाद आपका खाता नॉर्मल हो सकता है, या आप अपने खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि या तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा या वेव हो जाएगा अगर आपको अकाउंट रेगुलर चलाना है तो। फ्रेंड्स, हम पैन इंडिया पर्सनल लोन, बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लोन चाहिए या आपके किसी साथी को लोन चाहिए तो आप उसकी फ़ाइल हमें रेफ़र कर सकते हैं। हम 2% तक का कमीशन आपको देंगे। फाइल रेफ़र करने के लिए ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।